तो भाइयों वेलकम बैक। तो भाई आज की वीडियो ना बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि भाई आज की वीडियो में हम एक ऐसे जुजुत्सु काइसेन के कैरेक्टर को क्रिएट करेंगे जो कि भाई हर एक कैरेक्टर का बाप होगा। तो चाहे हमारे कैरेक्टर के सामने गोजो आ जाए या फिर सुकुना आ जाए या फिर दोनों एक साथ भी आ जाए तो भी ये घंटा को उखाड़ नहीं पाएंगे। पर देखो ऐसा कैरेक्टर क्रिएट करने के लिए ना हमें उस कैरेक्टर को 11 डिफरेंट ट्रेड्स देने होंगे। सो भाई देखो इस कैरेक्टर को क्रिएट करने के लिए ना ऑफ कोर्स दो रूल्स होंगे। पहला कि हम किसी भी कैरेक्टर को अगर एक बार एक ट्रेड के लिए सिलेक्ट कर ले तो ऑफ कोर्स भाई हम उसे फिर से सिलेक्ट नहीं कर सकते। और दूसरा होगा कि हम जुजुत्सु काइसेन मॉड्यूल में से कोई भी कैरेक्टर के ट्रेड को नहीं लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूजी की बात करूं तो अगर मैं यूजी को किसी एक ट्रेड के लिए लूंगा तो मैं उसे बस अपने जुजुत्सु काइसेन वर्जन में की यूजी को ही लूंगा, ना कि जेजे की मॉड्यूल वाले वर्जन में का, जिस वर्जन में भाई यूजी बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन गया है। सो भाई होप सो तुम्हें ये सिंपल दो रूल्स तो समझ में आ गए होंगे। तो अब जल्दी से अपनी वीडियो शुरू करते हैं। वैसे हाँ, पिछले वीडियो में ना बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सेंड्रो भाई आप रेगुलर वीडियो नहीं डाल सकते, क्यों? आ गया ना मैं फिर से रेगुलर वीडियो लेके। अभी देखो भाई हर वीक ऐसे वीडियो आएगी ना, लाख लगा दूंगा आग एकदम, बस देखते रहे ना। 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। तो भाई सबसे पहली ट्रेट होगी रेस। देखो भाई हमें अगर हमारे कैरेक्टर को क्रिएट करना है तो भाई हमें पहले ये तो डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कौन से रेस का होगा। तो भाई इस चीज के लिए ना हमारे पास ऑलमोस्ट 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला है ह्यूमन जो कि भाई नॉर्मल लोग होते हैं। दूसरा है अपना कर्स्ड ऑब्जेक्ट जैसे कि अपना यूजी हो गया, जिनके पास खतरनाक वाली स्ट्रेंथ होती है पर भाई वो ना अपने एक कर्स स्पिरिट के थ्रू कंट्रोल रहते हैं। इसके बाद अपना तीसरा है कर्स स्पिरिट। देखो भाई कर्स स्पिरिट की बात करें तो ये एक नेगेटिव कर्स एनर्जी से बने हुए मॉन्स्टर होते हैं, जिनके पास भाई लॉन्ग लाइफ होती है और भाई खतरनाक वाली रीजनरेटिव एबिलिटीज भी। और फिर चौथा है शिकिगामी। वेल शिकिगामी भी बहुत खतरनाक वाले स्ट्रांग होते हैं, पर भाई उनका इतना कुछ ज्यादा दिमाग नहीं होता है और वो मोस्टली कोई ना कोई मास्टर के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं। लेकिन वेट भाई हमारे पास इन चारों में से एक और ऑप्शन भी है जो कि है कर्स्ड डेथ पेंटिंग, जैसे कि अपनी चोसो और उसके सारे भाई हो गए। सो अगर मुझे इन पांचों में से एक को सिलेक्ट करना है तो मैं शायद से कर्स्ड वुंड डेथ पेंटिंग्स को चूज करूंगा, क्योंकि देखो कर्स स्पिरिट नो डाउट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और उनके पास खतरनाक वाली रीजनरेशन एबिलिटी भी होती है, पर भाई उनको ना बहुत ज्यादा इमोशंस ऐसे समझ में नहीं आते जो कि भाई डेथ पेंटिंग जैसे कि चोसो और उनके भाई को समझ में आते, और इसलिए भाई मैं डेथ पेंटिंग वाली रेस को चुनूंगा। वेल इसके बाद अपने कैरेक्टर के लिए दूसरा ट्रेट है कर्स्ड एनर्जी। देखो भाई जुजुत्सु की दुनिया में कर्स एनर्जी सब कुछ है, और भाई जिसके पास सबसे ज्यादा कर्स एनर्जी होती है वो सबका बाप होता है। सो भाई कर्स एनर्जी के लिए ना हमारे पास फिर से 4 ऑप्शन है। पहला है अपना जोगो जो कि एक स्पेशल ग्रेड कर्स है, और भाई उसके पास भी इमेंस अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी है। लाइक बंदे ने सुकुना एंड इवन गोजो जैसे बंदों को टक्कर दी थी भाई। इसके बाद अपना दूसरा ऑप्शन है जोगो। अरे क्या बोल के रहा हूं, आई मीन गोजो, सातोरु गोजो। हाँ भाई सातोरु गोजो के पास भी भाई खतरनाक अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी है। लाइक बंदा द मोस्ट पावरफुल सॉर्सरर है पूरे जेजेके के यूनिवर्स में। इसके बाद अपना तीसरा ऑप्शन है सुकुना। वेल भाई वो तो सुकुना है, द किंग सुकुना, तो भाई मुझे उसके बारे में बोलने की भी जरूरत नहीं है। अब इसके बाद अपना चौथा ऑप्शन है यूटा ओकोत्सु। देखो भाई यूटा के पास ना रीका है जो कि भाई क्वीन ऑफ कर्सेस है, और उसके पास भाई अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी है। मतलब कि भाई खुद यूटा ने बोला था कि भाई उसके पास गोजो से भी ज्यादा कर्स एनर्जी है। सो नो डाउट भाई मैं यूटा को ही चूज करूंगा। वेल अब इसके बाद अपने कैरेक्टर के लिए तीसरा ट्रेट है रिवर्स कर्स टेक्निक। तो भाई रिवर्स कर्स टेक्निक की बात करें ना तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे यूजर खुद को या फिर इवन दूसरों को इंस्टेंटली हील कर सकता है, चाहे वो कितनी भी डीप इंजरीज क्यों ना हो, जैसे कि हमने गोजो को करते हुए देखा है एंड इवन सुकुना को भी। तो भाई रिवर्स कर्स टेक्निक के लिए ना हमारे पास 4 ऑप्शन है, जिसमें पहली है शोको। और भाई शोको की बात करें ना तो ये ह्यूमन में सबसे बेस्ट रिवर्स कर्स टेक्निक यूजर है एंड इवन ये दूसरों को भी हील कर सकती है। इसके बाद अपना दूसरा ऑप्शन है गोजो। लाइक भाई गोजो की रिवर्स कर्स टेक्निक तो हम सबको ही पता है, और वो उसने कैसे ली थी तोजी के फाइट के वक्त ये भी हमें पता है। अब इसके बाद अपना तीसरा ऑप्शन है यूटा। और भाई यूटा भी खतरनाक लेवल पे रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज कर सकता है, और भाई उसने तो बिना किसी ट्रेनिंग के रिवर्स कर्स टेक्निक को सीख लिया था। इतना ही नहीं, वो रिवर्स कर्स टेक्निक से खुद को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी हील कर सकता है, जो कि भाई और भी ज्यादा डेंजरस बात है। और इसके बाद अपना चौथा ऑप्शन है जोगो। और भाई जोगो एक कर्स स्पिरिट है, वो भी वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स स्पिरिट, जिसने सुकुना एंड गोजो से फाइट की थी। और भाई उसके पास भी इमेंस लेवल ऑफ रिवर्स कर्स टेक्निक की एबिलिटी है, जिससे वो भाई खुद को सेकंड्स में हील कर सकता है। सो भाई वो भी एक अच्छा खासा ऑप्शन है। सो अगर मुझे इन चारों में से एक को सिलेक्ट करना है तो मैं ऑफ कोर्स जोगो को सिलेक्ट करूंगा। देखो शोको को भी ले सकते हैं, पर भाई वो एक ह्यूमन है तो भाई उसकी एबिलिटीज जोगो के कंपैरिजन में थोड़ी कमी होगी। और भाई यूटा को तो हमने पहले ही कर्स एनर्जी के लिए यूज कर लिया है, तो हम उसे यूज नहीं कर सकते। और बात रही गोजो की, तो भाई गोजो को मैं आगे जाके किसी और ट्रेड के लिए यूज करूंगा। सो भाई इस मोमेंट के लिए मैं जोगो को यूज करूंगा। आफ्टर ऑल भाई हमारे कैरेक्टर की जो रेस है वो
हाफ कर्स स्पिरिट है। इसका मतलब जो कि रिवर्स कर्स टेक्निक और भी ज्यादा इफेक्टिवली हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद अपने कैरेक्टर का चौथा ट्रेट है कर्स टेक्निक, और भाई यही वो ट्रेट है जो कि हमारे कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा ओपी बना सकता है। सो भाई देखो, कर्स टेक्निक के लिए ना हमारे पास 4 खतरनाक ऑप्शन है, जिसमें पहला है लिमिटलेस प्लस 6 आई, जो कि अपने गोजो की कर्स टेक्निक है, जिसमें भाई गोजो के पास एक ऐसे इनविजिबल काइंड ऑफ बैरियर आ जाता है, और जो भी चीज गोजो के पास ऐसे आती है वो बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाती है, जिसके कारण भाई कोई भी चीज या फिर कोई भी पर्सन उसे टच भी नहीं कर सकता। इसके बाद अपनी सेकेंड कर्स टेक्निक है अपनी एंजल की कर्स टेक्निक, जिससे वो भाई किसी भी कर्स टेक्निक या फिर बैरियर को नलिफाई कर सकती है, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा ओपी एबिलिटी है। इसके बाद अपना तीसरा ऑप्शन है कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन, जो कि अपने गेटो की थी, जिससे गेटो किसी भी कर्स स्पिरिट को ऐसे एब्जॉर्ब कर सकता है एंड फिर उन्हें अपने आर्मी में बना सकता है, बिल्कुल संजिनवू के जैसे। इतना ही नहीं भाई, यूजर अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ कर्स स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर सकता है, जिसके ऊपर कुछ भी लिमिट नहीं होती है। इसके बाद अपना चौथा कर्स टेक्निक है आइडल ट्रांसफिगरेशन, जो कि अपने माहेतो की कर्स टेक्निक है, जिससे कि वो भाई किसी भी पर्सन को टच करके उनके सोल को ऐसे मैनिपुलेट कर सकता है और भाई उन्हें एक कर्स स्पिरिट में बदल सकता है, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा ओपी और बहुत ही ज्यादा डेंजरस एबिलिटी है। लाइक भाई बंदे ने दहशत बना के रखी थी जुजुत्सु काइसेन के वर्ल्ड में। सो भाई अगर मुझे एक को सिलेक्ट करना है तो भाई ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि भाई ये चारों के चारों कर्स टेक्निक बहुत ही ज्यादा ओपी है और भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन से कर्स टेक्निक को लूं। सो भाई इसलिए मैं इन चारों में से कौन से भी कर्स टेक्निक को नहीं लूंगा, और मैं इसके जगह लूंगा अपने ताकावा के कर्स टेक्निक को, जो कि एक कॉमेडियन। और भाई ये टेक्निक आई थिंक सो तुम लोगों ने देखा होगा ये एनिमे में, पर भाई ये टेक्निक वन ऑफ द मोस्ट ब्रोकन कर्स टेक्निक है। लाइक चाहे सुकना हो, यूजी हो मॉड्यूलो वाला, या फिर इवन गोजो हो, तुम इसका कुछ भी घंटा नहीं उखाड़ सकते। क्योंकि भाई इस टेक्निक से बस तुम्हें इतना सोचना है कि भाई कितना मजा आता ना अगर गोजो या फिर सुकना ऐसे हफ्ते हफ्ते मर जाते तो, और भाई वो जरूर हाँकते हाँकते मर जाएंगे फिर। क्योंकि भाई इस टेक्निक की पावर ही ऐसी है कि बस तुम्हें कोई भी सिचुएशन सोचनी है और वो बस यूजर को फनी लगनी चाहिए और वो चीज हो जाएंगी। मतलब कि भाई तुम लिटरली रियलिटीज को बेंड कर सकते हो भाई। सो नो डाउट भाई मैं कर्स टेक्निक के लिए अपने ताकाबा के कॉमेडियन कर्स टेक्निक को लूंगा। मुझे अभी ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे आगे बढ़ने की भी जरूरत नहीं है। भाई मेरा कैरेक्टर पहले ही बहुत ही ज्यादा ओवरपावर्ड बन गया है, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि इससे हमारा कैरेक्टर और भी ज्यादा पावरफुल बनेगा। सो भाई अब इसके बाद अपना फिफ्थ ट्रेट है डोमेन एक्सपेंशन। और भाई डोमेन एक्सपेंशन हर एक जुजुत्सु सॉर्सर का वन ऑफ द मोस्ट ओपी एबिलिटी में से एक होती है, जहां पे यूजर अपने अराउंड एक बैरियर क्रिएट करता है और अपने अपोनेंट को उस बैरियर के अंडर ट्रैप कर देता है। भाई डोमेन एक्सपेंशन की बात करें ना तो हमारे पास फिर से 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला है मैलोवेरेंट शाइन, जो कि अपने सुकुना की है, जिसमें वो भाई खतरनाक लगातार ऐसे स्लैशेस करते रहता है। इसके बाद अपना दूसरा है आइडल डेथ गैम्बल, जो कि अपने हक्कारी का है। और भाई ये इतनी ज्यादा ओपी और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग डोमेन एक्सपेंशन भी है, पर भाई सिंपल में बोले तो इस डोमेन एक्सपेंशन में हक्कारी के पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी आ जाती है और वो शॉर्ट टाइम के लिए काइंड ऑफ इमॉर्टल बन जाता है। अब इसके बाद अपना तीसरा है वो माहितो का डोमेन एक्सपेंशन। यार अब भी मेरे मुंह पे नाम था, मैं भूल गया अचानक से। और भाई ये डोमेन एक्सपेंशन भी बहुत ही ज्यादा ब्रोकन है। लाइक अगर तुम इस डोमेन एक्सपेंशन में फंस गए तो भाई यूजर तुम्हें भाई बिना टच करे तुम्हारे सोल को रीशेप करके तुम्हें इंस्टेंटली मार सकता है। और इसके बाद अपना चौथा ऑप्शन है अनलिमिटेड वॉइड, जो कि अपने गोजो सेंसे का डोमेन एक्सपेंशन है। और भाई इस डोमेन एक्सपेंशन में यूजर अपोनेंट के दिमाग के अंदर इन्फिनिट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को लोड करते रखता है, जिससे कि भाई अपोनेंट का दिमाग ही फ्रीज हो जाता है एंड वो भाई इंस्टेंटली मर जाता है। और भाई ये इतनी ज्यादा ब्रोकन डोमेन एक्सपेंशन है कि मैं क्या ही बोलूं। लाइक जब गोजो ने ये सुकुना के ऊपर यूज किया था वो भी 1 सेकंड के लिए, तो भाई सुकुना की बैंड बज गई थी। लाइक लिटरली भाई सुकुना फाइट के ये बोल रहा था कि भाई उसका दिमाग अभी भी घूम रहा है गोजो के डोमेन एक्सपेंशन की वजह से, जिसके कारण उसे कुछ भी करके गोजो के डोमेन एक्सपेंशन से बच के रहना पड़ेगा। और इसलिए भाई नो डाउट मैं मेरे कैरेक्टर के लिए ऑफ कोर्स अपने गोजो के डोमेन एक्सपेंशन को चूज करूंगा। सो भाई अभी अपने कैरेक्टर की 6 ट्रेट होगी स्ट्रेंथ। सो भाई स्ट्रेंथ के लिए भी हमारे पास 4 खतरनाक ऑप्शन है, जिसमें पहले अपना यूजी इतादोरी। लाइक भाई यूजी लिटरली सुकुना का वेसल है, जिसके कारण भाई उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। इसके बाद अपनी दूसरी ऑप्शन है माँ के जेनिन, अपनी वो पोस्ट ट्रांसफॉर्मेशन वाली, जहाँ पे वो नियर तोजे लेवल की हो जाती है। इसके बाद अपना तीसरा ऑप्शन है चोसो, जो कि भाई हाफ कर्स है, जिसकी वजह से उसके पास खतरनाक वाली फिजिकल स्ट्रेंथ है। और अपना चौथा ऑप्शन है ऑफ कोर्स द डैडी तोजी फुशिगुरो। और भाई अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें और तोजी दादा का नाम ना है, ऐसे हो सकता है। लाइक भाई तोजी के पास लिटरली 0 कर्स एनर्जी है। लाइक बंदे ने लिटरली गोजो को हरा दिया था। सो भाई इससे
डेंजर चीज क्या ही हो सकती है। अब इसके बाद अपने कैरेक्टर का 7 ट्रेट है उसकी स्पीड। तो भाई स्पीड की बात करें ना तो फिर से हमारे पास 4 ऑप्शन, जिसमें पहला है डैडी तोजी। लाइक भाई तोजी के पास खतरनाक वाली स्ट्रेंथ तो ही, पर इसके साथ साथ सुपरसोनिक स्पीड भी। इसके बाद भाई सेकंड है माकी, जिसने भाई लिटरली नाउ भी तो जेनी, जो कि भाई अपने स्पीड को लेके बहुत ही ज्यादा घमंडी था, उससे हरा दिया था। इसके बाद अपना तीसरा ऑप्शन है गोजो। लाइक गोजो अपनी इन्फिनिटी के साथ लिटरली अनटचेबल हो जाता है। लाइक बंदा लिटरली इंस्टेंटली टेलीपोर्ट कर सकता है, पर भाई हमने गोजो को पहले ही चूज कर लिया है, तो इसके लिए हम गोजो को नहीं ले सकते। सो इसकी वजह से हमारा लास्ट और फाइनल 4th ऑप्शन बचता है काशिमो हाजिमे। और भाई काशिमो के पास लिटरली लाइटनिंग स्पीड है, और भाई ये बंदा इतना ज्यादा फास्ट है कि भाई लिटरली सुकुना तक की थोड़ी सी फट गई थी, और वो तो बस ऐसे प्रिडिक्ट करके उसे डॉज कर पा रहा था। तो इससे समझ जाओ कि भाई मैं किसको चूज करने वाला हूँ। इसके बाद अपने कैरेक्टर का 8 ट्रेट होगा उसकी बॉडी। तो इसलिए भाई बॉडी के लिए हमारे पास फिर से 4 खतरनाक ऑप्शन है, जिसके लिए हमारे पास पहला ऑप्शन है यूजी। इसके बाद अपना सेकेंड ऑप्शन है चोसो। इसके बाद अपना तीसरा ऑप्शन है आउट टोडो। टोडो भी अपना ग्रेड लेवल 1 का सॉसर है, पर भाई मैं चूज करूंगा अपने 4th ऑप्शन को, जो कि है माकी जेनिन। और भाई माकी जेनिन के पास लिटरली तोजी लेवल की बॉडी है, और उसके पास भाई 0 कर्स एनर्जी है, मतलब कि हेवनली रेस्ट्रिक्शन की वजह से। सो नो डाउट भाई मैं बॉडी के लिए अपनी माकी की बॉडी चूज करूंगा। इसके बाद अपने कैरेक्टर की 9 ट्रेट होगी उसकी इंटेलिजेंस। और भाई इंटेलिजेंस की बात करें ना तो भाई हमारे पास फिर से 4 खतरनाक ऑप्शन हो सकते हैं, जिसमें पहला है अपना गोजो। लाइक गोजो के पास भाई खतरनाक लेवल ऑफ आईक्यू है, ये मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। इसके बाद भाई अपनी दूसरी इंटेलिजेंस के लिए ऑप्शन है यूकी सुकुमो। लाइक भाई यूकी लिटरली एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है, और वो भाई वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट कैरेक्टर में से एक है। इसके बाद अपना तीसरा ऑप्शन है आउटोडो। आई मीन हाँ, बहुत लोग हंसेंगे इस ऑप्शन को सुनकर, पर भाई देखो आउटोडो ना बैटल आईक्यू में उसका कोई भी तोड़ नहीं है। लाइक बंदे ने सेकंड्स में ऐसे पता लगा लिया था कि उसे हानामी को कैसे हराना है, या फिर इवन माइतो को कैसे हराना है। सो इससे तुम सोच सकते हो कि भाई इंटेलिजेंट के मामले में अपना आउटोडो भी कुछ कम नहीं है। और इसके बाद अपना चौथा ऑप्शन है ऑफ कोर्स द बैड बॉय केंजाकू, जो कि 1000 सालों से एक खतरनाक वाला सॉसर है, और वो भाई सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है अपने जेजेके का। आई मीन भाई इंटेलिजेंट के लिए अगर मैं केंजाकू को नहीं लूंगा तो भाई ये तो बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी हो जाएगी। लाइक बंदे ने लिटरली हजारों सालों से इतना प्लानिंग करते आया है ताकि भाई उसका गोल अचीव हो जाए। भाई लिटरली बंदे ने बैक शॉट्स तक खाए हैं। सो भाई इससे ज्यादा इंटेलिजेंट बंदा कौन ही हो सकता है। लाइक इवन सोचो भाई कनिंग गेम आर्क में जिस लेवल का उसने दिमाग लगा के कनिंग गेम को डिजाइन किया है, वो भी भाई बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल है। इसके बाद अपने कैरेक्टर की 10वीं ट्रेट होगी शिकिगामी। और भाई आई थिंक सो मुझे शिकिगामी के लिए ऑप्शंस लेने की भी जरूरत नहीं है, वो तो भाई एक ही होने वाला है, अपना बैड बॉय बिग डैडी माओ रागा। अब इसके बाद अपनी फाइनल और 11 ट्रेट है अपने कैरेक्टर की, उसकी एक स्पेशल पावर। और भाई ये स्पेशल पावर ना लाइक कौन सी भी पावर हो सकती है जो मुझे देनी है अपने कैरेक्टर को उसे और भी ज्यादा ओपी बनाने के लिए। आई मीन भाई अगर मुझे अपने कैरेक्टर को द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर बनाना है इन जेजेके यूनिवर्स, जो कि भाई गोजो सुकुना यूजी किसी को भी मार सके, तो भाई ऑफकोर्स मुझे उसको एक स्पेशल पावर तो देनी ही पड़ेगी। तो भाई इसके लिए भी ना मेरे पास शायद से 4 ऑप्शन हो सकते हैं, जिसमें हमारे पास पहला ऑप्शन होगा जरूर ऑफकोर्स हाकारे की इमॉर्टैलिटी। पर भाई हाकारे की इमॉर्टैलिटी की एक ही डाउन साइड है कि भाई उसके ऊपर 4 मिनट का लिमिट है, पर अगर ये लिमिट ना होता तो ऑफकोर्स भाई मैं हाकारे की इमॉर्टैलिटी ही लेता। इसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन है योरुजू की परफेक्ट स्पीयर वाली एबिलिटी, जिससे कि भाई योरुजू लिटरली आई मीन लिटरली एक ब्लैक होल को क्रिएट कर सकती है। आई मीन भाई जरूर मांगा में ये हमें बहुत ही ऐसे कम लेवल पे दिखाई गई थी, पर भाई अगर योरुजू टिक लेती और भाई वो अगर परफेक्ट स्पीयर और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता तो शायद से भाई योरुजू पूरे अर्थ को भी ख़त्म कर सकती थी। इसके बाद हमारे पास तीसरा ऑप्शन हो सकता है केंजाकू की ब्रेन स्वैपिंग टेक्निक, जिससे कि हम काइंड ऑफ ऐसे इमॉर्टल रह सकते हैं, और इसके साथ साथ भाई हमारे पास हर एक पर्सन की जिस भी पर्सन की हम बॉडी को ऐसे स्वैप करते रहेंगे हमारे पास उस पर्सन की कर्स टेक्निक भी आ सकती है। सो इसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल एबिलिटी भी हो सकती है। इसके बाद हमारे पास 4th और फाइनल ऑप्शन हो सकता है अपने इनुमाकी की कर्स स्पीच। इस एबिलिटी से भाई मैं जो भी बोलूंगा वो सच हो जाएगा। का मतलब कि भाई अगर मैं फुबुकी को या फिर मिकासा को बोलूंगा चड्डी उतार तो भाई उसको उतारनी पड़ेगी। आई मीन ऐसा मैं बोलूंगा नहीं, कुछ भी गंदा मत सोच रहा। सो नो डाउट भाई ये भी खतरनाक एबिलिटी है, और भाई मेरा मन तो बहुत ही ज्यादा है कि मैं कर्स स्पीच को ही लूँ, थोड़ा पर्सनल रीजंस की वजह से।
पर भाई अगर मुझे मेरे कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा ओपी बनाना है तो भाई उसके लिए मैं ऑफ कोर्स लूँगा योरुज़ु की परफेक्ट स्पीयर को। लाइक भाई मैं लिटरली एक ब्लैक होल को क्रिएट कर सकता हूँ। इससे ज़्यादा खतरनाक स्पेशल एबिलिटी क्या ही हो सकती है। पर भाई अगर मुझे तुम लोग अलाउ करोगे एक और स्पेशल एबिलिटी को लेने के लिए, मेरे कैरेक्टर को और थोड़ा पावरफुल बनाने के लिए, सो भाई ऑफ कोर्स मैं कर्स पीच को ही लूँगा। बड़ा हरामी हो बेटा। इफ यू नो यू नो। तो लो भाई बन गया मेरा सबसे पावरफुल कैरेक्टर इन द जेजेके यूनिवर्स। वैसे तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम अपने कैरेक्टर को कौन सी स्पेशल ट्रेट दोगे ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो भाई होप से तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो ऑफ कोर्स भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करो। और हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि भाई नेक्स्ट वीडियो ना कौन सी को भी हॉरर एनिमे के ऊपर बनाओ। वैसे तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरा सा बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय। 涼しい夜風スキンに倒しこの茎の味 I love it so much 暑さに散々 curse してたのに Gone too fast now I miss the heat 冷えたビール